हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर है। तो इस पेपर में आपके लिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ ही आपके 2 अंक 3 अंक और साथ ही आपके आवेदन पत्र एप्लीकेशन, यह समझे कि कम से कम आपका 90% पेपर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मैं आपका टाइम ना गवाते हुए शुरू करता हूं। इसमें हमारा जो सबसे पहला सही किया गया है राम। तो इसका राइट आंसर मैंने यहाँ नीचे लगा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कबीर की भाषा कहा जाता है तो सतुकड़ी भाषा कहा जाता है। इसके आगे देख सकते हैं आप आचार्य शुक्ल ने भाई के रूप बताए हैं तो 2 रूप बताए हैं। इसके बाद है सभी भाषा बोलने वाले को कहा जाता है रेडीमेड अध्यक्ष। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी का रंग होता है कैसा, नीला होता है। और इस प्रकार से यहाँ आंसर लगा दिए गए हैं। और 7वां हमारा है इनमें से कौन सा एक मुहावरा है। तो ये आप दोनों दिए गए हैं तो इसमें हो जाएगा आपका ऊँट के मुँह में जीरे आपने अधिकतर सुना होगा। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कोई 6 अंक आपको मिलेंगे। इसमें बिहारी की प्रसिद्ध रचना, तो बिहारी की एक ही रचना है जो हो जाएगी आपकी सतसई, उसका नाम है बिहारी सतसई। सेकंड है कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा, तो कबीर ने साधु की संगति करने के लिए कहा है। इसके बाद है उपन्यास, उपन्यास खालिस्तान काव्य है तो उपन्यास जो है हमारा श्रव्य काव्य है। इसके बाद है गौर, यहाँ पर मिसप्रिंट है, गौरा लिखा हुआ है कि को किसी ने खालिस्तान में लपेट कर सुई खिला दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़। इसके बाद है माँ द्वारा सिखाई की भाषा को कहते हैं तो वो कहते हैं मातृभाषा। इसके बाद है खालिस्तान रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस हमारा एक ऐसा रस है जिसको रसराज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप खालिस्तान देख सकते हैं। आपको 6 नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो आपने 1 और 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूं और आपकी मदद करता रहता हूं। तो आप देख सकते हैं अगला तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल, सीधा और सरल है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक चाहते थे, सही है आपका। पेशेवर अध्यक्षों के पास प्राय 2 शेरवानी होती हैं, सही है। और छोटे छोटे सुख के रचिता भगवत चरण वर्मा हैं। तो इसका मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, आपको ये 6 के आंसर पूरे बताएं। इस प्रकार आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों के आंसर आप एक बार फिर से मिला लीजिए। इसके बाद हमारे जो है सत्य सत्य आप मिला सकते हैं, ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद सत्य हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी हमारी जो है सही जोड़ी बनाइए। इसका नंबर आ है कि का जयशंकर प्रसाद की हमारी जो रचना है वो हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी। जयशंकर जो है कि एक निबंधकार हैं तो इसकी हो जाएगी हमारी पहली। इसके बाद भाई, तो भाई क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ी, एक बार फिर से मिलाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी हमारी गीत, ये हो जाएगी पहली की। और भाई चूँकि क्या है निबंध है तो 2 हो जाएगा इसका। भगवती चरण वर्मा की हमारी जो रचना है वो हमारा हो जाएगा क्या, भगवती चरण वर्मा की हमारी जो है संस्मरण हो जाएगी, हो जाएगी तीसरी। और हिंदी साहित्य का जागरण काल कहते हैं, किसे कहते हैं, भारतेंदु युग को कहा जाता है। दुष्यंत कुमार की रचना होंगी साय के धूप। तो इस प्रकार से आप अपने 5 सही जोड़ी आराम से मिला लीजिए और आपके पेपर में आई हैं तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। आपका कल पेपर है तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए आज ही से। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, दूध पीने से चोटी बढ़ती है सुझाव कृष्ण को किसने दिया था। तो माँ यशोदा ने। किसने दिया था, माँ यशोदा ने, ये आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद है बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहलाता है, अविश्वास या साविश्वास, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। इसके बाद है 1 नैनोमीटर साइज मानव बल के कितने होता है, 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है। तो रिपोर्टाज जो हमारा शब्द है वो है फ्रांसीसी भाषा का। ये आपका 1 नंबर में आया है तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। नए मेहमान जो है कि आगुन तो कौन थे, मतलब आने वाले कौन थे। तो बाबू क्या हो जाएगा, बाबूलाल और नन्हेलाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, नन्हे मान लिख सकते हैं, नन्हे
मल, सॉरी मैं एक बार अच्छे से लिखकर आपको बताता हूँ, नन्हे मल और बाबूलाल, ये आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 2 नंबर में आंसर है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो वह भाषा या बोली जो परिवार में बोली जाती है मातृभाषा कहलाती है। इसका आंसर आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यशोधरा बाबू की पत्नी के समान ढल सकने में सफल होते लेकिन यशोधरा बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों? आपको कोई 4 कारण लिखने, यदि मैं इनको एक एक आपको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हमारा है 8वां, वो क्या है 9वां, कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है, तो ये आपको असर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हमारा कि जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों, किसी 4 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप ये कहानी यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो प्रकाश है 4 प्रकाश में डाले गए हैं, तर्कशील, मददगार, प्रेरक, समझदार। तो इस प्रकार से आप आंसर कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हमारा है 11वां, कि जीजा ने जो है इसके बाद हमारा जो है जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंक जाने से किस तरह नहीं ठहराया, सही ठहराया। तो आपको इस कुछ जो है यहाँ पर निम्नलिखित कारण दिए गए हैं, तो आप इन कारणों के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद आपका हमारा छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता 4 नंबर में आपका लिए कल क्वेश्चन आएगा और आज हम बताने वाले हैं आपको। तो यार छोटी छोटी विशेषता आपको लिख देनी है, ये आपको छोटी छोटी हमने छांट कर लिखी है। तो इस प्रकार से आप इन विशेषताओं को अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद हमारा है शीतल वाणी में क्या है, आग के होने का अभिप्राय। तो आप यहाँ पर अभिप्राय यहाँ पर दिया गया है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद समास की परिभाषा, तो समास की परिभाषा आपके लिए 2 अंकों में आने वाली है, यदि उसके जो है उदाहरण पूछें तो आप ये लिख दीजिए। इसीलिए आपको क्या करना है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो आप इनके उदाहरण रख सकते हैं, इसको आप नजरअंदाज कर दें। इसके बाद आप देख सकते हैं 15वां आपका क्वेश्चन है, कविता के बहाने की कविता का प्रतिपाद बताइए। तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है, आपके लिए 4 नंबर में आया है, तो आप यह लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं निबंध। तो आपका जो गैस निबंध है जो आपको आ सकता है वो आपका आएगा प्रदूषण कारण निदान, यही आपका बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसे अच्छे तैयार कर लीजिए। और एक और मैं निबंध आपको बताता हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर 100% पेपर सही नहीं बताएगा, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ऑप्शनल में निबंध बता रहा हूँ, आपको दोनों निबंध अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मैं आपके लिए 3 एप्लीकेशन बताऊँगा जिसमें आपकी 2 आई हैं, तो आप देख सकते हैं। एक प्रदूषण का हो गया, इसके बाद आपका हो गया भारतीय समाज में नारी का, आपको कर ही लेना है। और इसके बाद हमारा जो अगला निबंध है भारत में विज्ञान के बढ़ते चरण और कंप्यूटर। तो आप इस प्रकार से कंप्यूटर का भी इसमें ऐड कर सकते हैं और विज्ञान के चमत्कार। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम आपके लिए जो एप्लीकेशन बता रहे हैं 5 नंबर के लिए, तो अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र को उसे छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो आवेदन पत्र लिखने का आप तरीका देखिए, सबसे पहले सेवा में, इसके बाद हम देखते हैं प्राचार्य, इसके बाद विषय हमारा ये रहेगा, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्र कुछ भी डाल देना है, आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है जल आपूर्ति के संबंध में नगर सहायक मंत्री लोकयंत्र जल प्रदाय को पत्र लिखना, लिख सकते हैं आप यदि जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो। इसके बाद लिख सकते हैं आप निर्धन को छात्रवृत्ति हो ही गया है आपका ये। फिर एक आपका जो अथवा में आया है वो आपका आया है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, तो आप तैयार कर लीजिए इसे। इसके बाद हमारा है कि आपके लिए एक अपठित गद्यांश आता है, तो अपठित गद्यांश 5 नंबर के लिए आपका यही आया है, संस्कार ही शिक्षा है। तो इस प्रकार से आपको इसमें कुल आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। शीर्षक आपको शिक्षा का उद्देश्य लिखना है, सारांश आपको सारांश इतना लिखना है कि 2 लाइन में बस आ जाए। इसके बाद आपका है अंग्रेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो अंग्रेजी शिक्षा का आपको इसमें मिल जाएगा कि किस प्रकार से यह उद्देश्य है और किस प्रकार से हमें यह जो है, तो इस प्रकार से आपके लिए
जो पेपर आया था मैंने आपके लिए बताया है। और यदि पेपर आपके लिए हेल्पफुल लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको किसी भी यूट्यूबर के सहारे नहीं जीना है, आपको स्वयं पढ़ना है। आपको सिर्फ हम आपकी हेल्प करने के लिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं। किसी भी यूट्यूबर का 100% पेपर नहीं आ सकता, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करें। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर करें कि आप अच्छा बनाते हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।